इस संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई और ब्रह्मा ने इस संसार में भूतों के विस्तार के लिए 84 लाख प्रकार की योनियों का निर्माण किया। उसमें से एक योनि मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि मानी जाती है और बाकी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं एक कम, वह भोग योनि के अंतर्गत आती हैं। जो आदमी अपने कर्मों का भोग भोगता है उन कर्म योनियों में भोगता है और जब उसका भोग समाप्त हो जाता है तब वह फिर मनुष्य योनि में आता है। जब मनुष्य योनि में आता है तो यह कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और पंच तत्व मन और बुद्धि से परिपूर्ण होता है और मन और बुद्धि और इंद्रियों का सदुपयोग करके मनुष्य इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करता है। इसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में उस समय वेद का सृजन किया गया था। वेद में ओम शब्द सबसे महान शब्द माना गया है और उसको साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। ओम साक्षात ब्रह्म कैसे है? ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और आधा इम्मा। आ क्या है? यह आकार है। उ जो है यह उकार है और आधा माँ ये मकार है। आकार जो होता है यह एक स्वरूप होता है। उस परमात्मा का आकार जो है इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है और उसके अंदर उकार जो है यानी चित्त जो है, विवेक है, यह ब्रह्मांड के सारे विवेकों को एकत्रित कर देते, इससे भी महान है। और मकार जो है वो आनंद है। वह परमात्मा स्वयं अपने आप में ही आनंदित होता है। इसे किसी से किसी भी प्रकार के आनंद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से जब यह जीव आत्मा भगवान से या उस परमात्मा से विलग हो करके और भूतों के रूप में अनेक योनियों में जाती है तो हर योनियों में भ्रमण करते करते वो मनुष्य योनि में आती है। तो इसको ब्रह्म की 2 गुण प्राप्त होते हैं। नंबर 1 आकार, उसको एक स्वरूप मिलता है, एक शरीर मिलती है जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन से सुसज्जित होती हैं और इन्हीं से वह अपने मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। इसलिए वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर निहित परमात्मा के 2 गुण आकार और उकार यानी यह स्वरूप, शरीर और चित्त यानी विवेक, इस दोनों के प्रयोग से उसे आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब वो आनंद प्राप्त करता है तो आनंद प्राप्त करके, चूंकि सत्य और चित्त तो इसके अंदर होता ही है, और आनंद हासिल करके वो भी सच्चिदानंद हो जाता है। इस प्रकार से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अब आनंद प्राप्त करने की श्रेणी जो है
वो इस संसार में आने के बाद इसके रूप बदल जाते हैं। पहला तो आध्यात्मिक सुख यानी जिसको आत्म सुख कहते हैं, जो उस जीव को प्राप्त होता है, और दूसरा होता है सांसारिक सुख। यह सांसारिक सुख जो है, इसका सेवन ये शरीर करती है, और शरीर छूट जाने के बाद उन आनंदों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, और वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु मनुष्य द्वारा वह कर्म जो किए जाते हैं, जिससे वह अपने आत्मा को आनंदित करता है, यानी आत्म आनंद हासिल करता है, तो यह करने के लिए उसके अंदर सद प्रवृत्तियां उत्पन्न हो करके और इस प्रकार का जो कार्य करता है, जिसके लिए बताया गया है, तमाम वेदों पुराणों शास्त्रों में बताया गया है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, और वह परोपकार करके अपने आत्मा को आनंदित कर सकता है, और वह धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आनंद एकत्रित हो करके, तो सत्य और चित्त तो इसके पास होता ही आनंद हासिल कर लेता है, तो सच्चिदानंद हो जाता है, यानी वो ब्रह्म विलीन हो जाता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। इसके लिए भक्ति आवश्यक होती है। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है, किस कार्य से की जाती है, भक्ति का क्या प्रभाव होता है, क्या प्राप्त होता है, ये हम आपको बताएंगे।